चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो नंबर दे रखे हैं हमें 1/4 एंड -1, ये क्या है हमारे जीरोस दे रखे हैं किसके, पॉलिनोमियल के। हमें पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल ज्ञात करनी है जिसके ये जीरोस हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिवर्स चीज आ गई। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम जीरोस कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमें पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है जिसके ये जीरोस हैं। तो रिवर्स करने के लिए देखो क्या है तरीका, देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हमें पहले कंसीडर कर लेंगे आप एक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, उसको पॉलिनोमियल मान लेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द quadratic polynomial b, let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and alpha and beta or alpha and beta are the zeros of the polynomial given। जो कि हमें अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो हमें सम ऑफ अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो सम ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें -1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या करेंगे आप, इसके अंदर रख देंगे वैल्यूज, किसके अंदर, इसको याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस सी, पी ऑफ एक्स बराबर दिस। इसको याद कर लें और इसके अंदर आप वैल्यू रख देंगे। यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका अल्फा बीटा। इसके अंदर आप वो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दें, पुट कर दें, जो आपको दे रखी है, आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी, जो भी आपको चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस। ठीक है, तो देखो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है अब अल्फा बीटा की, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे आपको आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास। अब देखो नीचे अपॉन में दिख रहा है मुझे 4 से एक काम करो, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। 4x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम कट जाएगा, -x आ जाएगा अपॉन 1। तो ये हमारी इक्वेशन, और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी पॉलिनोमियल, मतलब सॉरी, ये हमारा का पॉलिनोमियल बहुपद वो निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, जो कि किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया प्रश्न, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका ये भी है कि आपने पहले यहाँ पे ये देख लो, देखो कैसे, कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा दे रखा था 1/4, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे एक बी की वैल्यू क्या है, -1 है, सॉरी बी की वैल्यू क्या है 1, और ए की वैल्यू क्या है 4 है ना, ए की वैल्यू क्या है 4 है। दैट मीन्स ये भी क्या रहा होगा, माइनस का, इसलिए प्लस हो गया होगा, यानी माइनस का रहेगा तब ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये बी क्या होगा, माइनस का रहा होगा, इस तरीके से माइनस का रहा होगा, क्योंकि माइनस का 1 और ये आके प्लस का आ जाएगा, तब ये प्लस का हुआ होगा, है ना। तो माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा -1 जो कि क्या होता है हमारा सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, -1, सी की वैल्यू क्या हो गई, -1,
और बी की वैल्यू क्या हो गई -1। तो यहाँ भी बी की वैल्यू भी हमारी माइनस की होगी, क्योंकि माइनस की आएगी तभी प्लस की वैल्यू रहेगी यहाँ पे, अन्यथा यहाँ पे ये माइनस की होती, ये प्लस की है तो माइनस की रही होगी, है ना। और ये हमारी माइनस की है तो ओबीएस माइनस की ही रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ए बराबर क्या निकल के आएगा, ए बराबर निकल के आया हमारा यहाँ पे, ए निकल के आया हमारा यहाँ पे क्या, देखो -1 है ना, तो ये हमारा नीचे ए यहाँ पे 4 है, ये 4 है, तो यहाँ 4 कब रहेगा, जब यहाँ 4 होगा, तो 4 से 1 टाइम कटेगा तभी तो ये आएगा। तो इस तरीके से ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर क्या है -1 आ गया, सी बराबर क्या है -4 आ गया, ए बी सी। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ चेक करो, देखो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है। तो इस तरीके से भी आप चेक करके चाहे तो कर सकते हो। दो तरीके हैं, दोनों मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप सूट कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, आप जैसे चाहें वैसे कर लो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ, फिर हम और अच्छे से समझाएंगे। जितना बेस्ट हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वी विल यूज। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं। देखो और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हो, जहाँ जहाँ पे, देखो स्टेप में क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो कहीं एक स्टेप में फंसते हो, वो स्टेप दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन करते हो तो अगर आपके मल्टीपल्स डाउट है एक ही क्वेश्चन में, तो आपके 4-5 जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, कोई हो सकता है किसी एक क्वेश्चन से कोई डाउट क्लियर हो जाए, किसी एक क्वेश्चन से कोई डाउट क्लियर हो जाए। जो हमारे, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बोली जाती है कि आपके जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, प्ले स्टोर से एक इन्विक्टा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और उस पर लगाओ क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन करो, ताकि आपके जितने भी नंबर ऑफ डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चा, चलो